नमस्कार। रेडियो मधुबनी में आपका स्वागत है। बहुत दिनों बाद आपसे मिल रहा हूँ। बाकी कामों में व्यस्त रहता हूँ। जहाँ तक मत्स्य पालन की बात है, लोग अब बहुत एक लाइन पे आ चुके हैं और अपने अपने तरीके से मछली पालन कर भी रहे हैं। बीच बीच में आना इसीलिए पड़ता है क्योंकि सवाल बहुत सारे हो जाते हैं और हम सबके जवाब फ़ोन पे नहीं दे पाते हैं, तो इसीलिए एक आध बार बात करना ज़रूरी हो जाता है। सीज़न अच्छा जा रहा था, लेकिन बीच में ये जो कोरोना वायरस का चक्कर आ गया, इसमें थोड़ी मार हो गई। कुछ लोगों को सीड डालने में दिक्कत हो गई क्योंकि लेट हो गए, या कुछ लोगों को फीड में दिक्कत हो गई क्योंकि फीड समय से नहीं पहुंच सका या नहीं मिल सका। तो इस तरह की परेशानियां तो हुई, लेकिन ये जीवन है, इसके साथ ही चलती रहती हैं। कुछ किया नहीं जा सकता है इन चीज़ों को। जो वजह है जिस वजह से आज मैंने सोचा आप लोगों से थोड़ी सी बात कर लूँ, वह बहुत सारे जो फ़ोन आते हैं वो आते हैं मोर्टेलिटी को लेके कि हमने सीड डाला और फिर ये मोर्टेलिटी हो गई और इस तरह से हमें परेशानी हो रही है। तो जब हम उनसे बात करते हैं तो हमको लगता है कि सीड डालने से पहले जो प्रिपरेशंस करनी चाहिए वो उनके पास नहीं होती। जैसे फीड की प्रिपरेशन, कि कितनी फीड खाएगी, उसके साथ हमें क्या दवाई देनी होंगी। शुरू शुरू में इंडाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, जेरोसिल देना है या विटामिन सी देना है या कोई दवाई देनी है या इन्फेक्शंस होती हैं, तो जो उनका फर्स्ट एड किट है वो उनके पास रेडी नहीं रहता है। मौसम बहुत ज़्यादा अप डाउन होने लगा। कभी बारिश होने लगती है, कभी बिल्कुल अंधेरा छा जाता है, कभी बहुत गर्मी होने लगती है। इस वक्त तो 41-42 टेम्परेचर पहुंच गया है, तो खास करके यूपी बिहार में। तो ऐसे में जब आप तैयारी नहीं करते हैं तो एक मोर्टेलिटी का कारण बन जाता है, क्योंकि आप इमीडिएटली उसका कोई एक्शन नहीं ले पाते हैं। दूसरा जो मोर्टेलिटी का कारण हमको लगता है वो है सही जगह से सीड का ना लेना। कई बार प्रशांत भाई ने भी, पप्पू भाई ने भी ये बात बताई है सबको कि माँ बाप तगड़े होंगे तो बच्चे भी तगड़े होंगे। कैसा ब्रूडर है, किस तरह का ब्रूडर है, किस तरह के उसके बच्चे हैं, किस तरह से उनको पाला गया है, किस हाइजीन में। अब देखिए होता क्या है कि मान लीजिए हमने जो बच्चे निकाले हैं स्पॉन में, वो एक एक्स सैलिनिटी के अंदर बनाए हैं, और जब हम उसको दूसरी जगह ला के छोड़ रहे हैं वो एक्स प्लस है, तो ऑब्वियसली इसको एडजस्ट करने में बहुत दिक्कत होती है। तो आप कहाँ से बच्चे ले रहे हैं? अगर आप अपने क्षेत्र के बच्चे ले रहे हैं या उनसे पूछ के ले रहे हैं कि हम यहाँ के लिए ले रहे हैं, यहाँ पे चलेगा कि नहीं चलेगा, तो ये सब चीज़ें थोड़ी सी ध्यान रखने वाली हैं। अच्छा ब्रूडर होना बहुत ज़रूरी है, अच्छे ब्रूडर का बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। हेल्दी बच्चे ही आगे जाके हेल्दी बन सकते हैं, अगर वो कमज़ोर होंगे तो कभी भी नहीं बढ़ सकते। तो ये कुछ एक मोर्टेलिटी के बहुत बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ मोर्टेलिटी हो रही है। तीसरा एक जो बार बार हमें बात करने को मिल रही है वो है फीड के ऊपर। तो फीड कंपनीज अगर हमारी बात सुन रही हैं, खास करके यूपी के और बिहार के मार्केट्स के लिए, तो मोस्ट ऑफ द सीड फीड जो है वो अवेलेबल नहीं है। या तो हमको बहुत दूर से मंगाना पड़ता है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, या फिर जैसा हमको चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। सिंकिंग चाहिए तो फ्लोटिंग मिलेगा, फ्लोटिंग चाहिए तो सिंकिंग मिलेगा, एक्सेसिव फैट वाला चाहिए तो वो नहीं मिलेगा, एक ही परसेंटेज का मिलेगा। तो जो फीड कंपनीज हैं उनको चाहिए कि वो अपने काम को पब्लिसाइज करें, कहाँ उनके स्टॉक्स हैं, कहाँ से ले सकते हैं, कहाँ नंबर हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करें और वो भी सप्लाई करें। बहुत सारे मेडिसिन सप्लायर्स आए हैं इस वक्त फील्ड में, जिनके लिए मैं एक अलग से प्रोग्राम करूँगा, जो कि सपोर्ट सिस्टम है। जैसे जिसके लिए हम गोबर देते हैं तो उसको पॉन्ड मैनेजमेंट में कई तरह के केमिकल्स आ गए हैं। केमिकल नहीं बोलूँगा, है तो वो ऑर्गेनिक ही, लेकिन 2 ट्रॉली गोबर खरीदने से अच्छा है कि हम 500 ml कोई दवा एक टैंक में डाल के डाल देते हैं। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं। कुछ बुरी खबर भी मिली हैं, जैसे कि अभी जो आंधी तूफान आया उसमें कई लोगों के टैंक उड़ गए या टैंक टूट गए। तो ये भी एक हम लोग पैसे बचा लेते हैं उसकी जाली वाली बनाने में। मेरा तो खैर उतना कोई ख़ास तजुर्बा और ना ही मैं पसंद करता हूँ जो बायोफ्लॉक टाइप की चीज़ है। मैं पानी बदल बदल के करता हूँ,
आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस वक्त हमारे तालाबों में मछली हैं, और जो हम छोटे 50 बाय 30, 50 बाय 50 के जो तालाब हैं उसमें जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो अच्छे चल रहे हैं। उसमें हमने सींगी और वियतनाम कवई जो है वो डाल रखी है, तो वो अच्छी चल रही है आप लोगों की मेहरबानी से, दुआ प्यार से। तो छोटे एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो ज़्यादा बेहतर कामयाब हो रहे हैं। तो इस तरह की कुछ एक बातें हैं जो कि तालाब को लेके, पानी को लेके खास करके, अब बरसात जब आएगी तो बरसात का पानी भी उसमें घुसेगा। तो हम पूछते रहते हैं सवाल, क्योंकि सवाल ज़्यादातर लोगों के ही आते हैं, हम ग्रुप्स में भी पूछ लेते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूछ लेते हैं कि किस तरह से उसको मैनेज किया जाए। तो बरसात का पानी जब आता है तो बाहर का जो खेतों का पानी होता है वो समेट के भी ले आता है, और उनमें फर्टिलाइजर्स होते हैं तरह तरह के, तो जो फिर नुकसान पहुंचाते हैं। फिश की मोर्टेलिटी, और अभी जितने भी फिश जितने भी जगह पर डाले गए होंगे वो 2 महीने 3 महीने 4 महीने पुराने ही होंगे, तो उसमें कोई इतनी बड़ी लागत का कुछ हिस्सा जो है वो बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि आपने जो बच्चे खरीदे हैं उनकी कॉस्ट होती है, लाना ट्रांसपोर्टेशन है, डालना है, शुरू की फीडिंग है, और नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो ये कुछ बातें थी कि प्रिपरेशन स्टेज पे हम लोग शायद अपने आप को तैयार नहीं कर पा रहे हैं, जो दवाएं हैं वो नहीं रख पा रहे हैं, जो हमारे इमरजेंसी किट्स हैं वो नहीं रख पा रहे हैं। एक और चीज़ जो मैं देख रहा हूँ, फॉल्स नेटिंग, जो हम बार बार कहते हैं कि मछली को चलाते रहना होगा, वो फॉल्स नेटिंग जो है वो नहीं हो पा रही है। वो भी ज़रूरी है, क्योंकि मछली अगर चलेगी नहीं, इधर उधर दौड़ेगी नहीं, तो वो ग्रोथ नहीं करेगी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें थी ध्यान रखने लायक, क्योंकि रेडियो मधुबनी में अब हम फिशरीज से थोड़ा सा अलग हो रहे हैं और बाकी काम कर रहे हैं। अगर आपने हमारा किसान रेडियो जो चालू हुआ है, जिसमें बाकी तरह की जो विधाएँ हैं, खेती और खेती से रिलेटेड, उनके बारे में बात करते हैं। रेडियो मधुबनी तो एक कल्चरल प्लेटफॉर्म है, पर फिर भी हम चाहेंगे कि आपसे जुड़े रहें, और जिनको किसान रेडियो पे आना हो वो वहाँ पे भी आके सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें। उसमें एक युवा सेक्शन भी हमने डाला है, जिसमें कि जो युवक खेती नहीं करना चाहते लेकिन कुछ और करना चाहते हैं, उससे जुड़े व्यवसाय करना चाहते हैं, या गांव घर में कोई और व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी अलग से वो ऑडियो प्रोग्राम है, इसीलिए उसका नाम किसान रेडियो है। तो वो भी चल रहा है, जो कि अपने व्हाट्सएप ग्रुप से भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो ये कुछ कुछ डेवलपमेंट्स होती रहती हैं हमारे यहाँ, बीच बीच में मैं आता रहूँगा। आप लोग का प्यार बना रहे, आप लोगों का सानिध्य बना रहे, इसी की आशा करते हुए आप सबको रेडियो मधुबनी की तरफ से एक बार फिर नमस्कार।